नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट खेती में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। स्मार्ट खेती में मैं आज आपको लेकर आया हूं पूसा, दिल्ली में। और ये यहां पर संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र यानी सेंटर फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, आप यहां आकर देखेंगे तो आपको फील होगा कि जैसे आप किसी मिनी इजराइल में हैं। और जिस कंसेप्ट को आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, इसे कहा जाता है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर यानी अलंकृत बागवानी, यानी सजावटी पौधे। वो सजावटी पौधे जो आपके घर में चार चांद लगाते हैं, वो सजावटी पौधे जो आपके घर के पॉल्यूशन लेवल को कम कर सकते हैं, वो सजावटी पौधे, उन्हें गमलों में किस तरह से उगाया जाता है। और अगर आप एक स्टार्टअप की तरह से उन्हें शुरू करना चाहते हैं, उस काम को शुरू करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए चलते हैं पॉली हाउस के अंदर और देखते हैं आज की स्मार्ट खेती। स्मार्ट खेती में हमारे साथ डॉक्टर MC सिंह हैं और हम उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा बाड़ा है, ये जो यहाँ पर पॉली हाउस है, इस पॉली हाउस के अंदर हम यहाँ पर 10 से 12 तरह के प्लांट्स देख रहे हैं। एक एक करके एक एक टेबल को वहाँ पर कौन सा पौधा है, उसकी लाइफ क्या है, उसका गमला जो है उसकी खासियत क्या है, इन सारी बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। आप सबसे पहले इस टेबल के बारे में आप हमें बताइए। ये स्विस चार्ट है अगर मैं जान रहा हूं तो, लेकिन इसकी लाइफ क्या है, इसमें आपने कौन सा मीडिया यूज़ किया है, इसके गमले का क्या स्टेटस है, इसकी उम्र क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बताइए। ऐसे पौधे जो अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु में होते हैं, उनको हमने यहाँ पर गमलों में और मिट्टी रहित माध्यम में उगाया है। और आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के गमले हैं, उनका आकार का प्रकार अलग अलग है। तो इससे तात्पर्य यह है कि जड़ों के विकास और पौधे के विकास के हिसाब से हमें गमलों का साइज़ और आकार का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल। दूसरा जो मिट्टी रहित माध्यम है, वो हमें एक ऐसा आयाम देता है कि जो मिट्टी हम यूज़ करते हैं वो उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। तो अगर सॉइल लेस हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें गुणवत्ता का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो पोषक तत्व हैं वो बाहर से पानी के साथ देते हैं। अब इसमें ये जो पौधा है, इसकी एज कितनी होगी? जो ये पौधा आप देख रहे हैं, इसे 3 से 4 महीने इसकी उम्र है। और ये प्राय लगभग 1 साल अथवा 2 साल तक भी लगातार बढ़ता रहेगा। जो बीज से हम पौधा बनाते हैं, सीडलिंग बनाते हैं, उसको जब हम गमले में लगाते हैं तो वहाँ से अगर अब तक का समय लें तो 3 से 4 महीने का समय है, नर्सरी के टाइम को भी मिलाकर। और वैसे ये 2 साल तक चलेगा? और ये 2 साल तक चलेगा और इसमें जो तना है वो बढ़ता रहेगा और पत्तियां आती रहेंगी। अब आप इसका कलर जो देख रहे हैं, इसी में इसकी गुणवत्ता है। और इसी को जब मन करे सलाद के रूप में भी यूज कर। बिल्कुल। ये जो पत्ता है 2-3 तरीके से खाया जाता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि इसके पत्ते में ऐसी खासियत है कि ये कैल्शियम और आयरन का बहुत भरपूर स्रोत होता है। क्या बात। तो इसकी चटनी आप बना सकते हैं, इसको सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी चीज़ों के साथ। तो आप देखेंगे जो रोज़ एक आयरन की गोली खानी पड़ती है, कैल्शियम की गोली खानी पड़ती है, वो बिल्कुल नहीं खानी पड़ेगी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आप अपने घर में, अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं और आपने 5 स्विस चार्ट के गमले रख लिए, तो जाहिर तौर पर आप हफ्ते में 1-2 पत्ता तो हर आदमी खा सकता है और वो उसी तरह से ग्रो कर सकता है। ठीक है डॉक्टर? जी बिल्कुल। जैसा आप जानते हैं कि हम जो सब्जियां खाते हैं उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम उन्हें पकाकर खाते हैं तो उनकी गुणवत्ता घट जाती है। ये सलाद में खाएंगे, चटनी में खाएंगे और थोड़ा सूप बनाकर खाएंगे तो इसकी पूरी 100% गुणवत्ता आपको मिलेगी। बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा कि अभी 300 ग्राम सब्जी खाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी 25 ग्राम सब्जी खाने से, सलाद खाने से उतना ही काम चलेगा। बिल्कुल। मतलब ये बात जो है किसी आम आदमी की नहीं है, ये जो सिद्ध लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिस में हैं लगातार, ये उनकी सलाह है। ये नई टेबल है और यहाँ पर जो पौधे आपको दिख रहे हैं, इसको रुएलिया कहा जाता है। और इस पौधे को अगर आप ऐसे देखेंगे तो अगर आप अपने आंगन में इसे टांग देते हैं, उस तरह का एक ट्री बना करके, और कई गमले अगर आप टांग देते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत आपकी शोभा तो बढ़ाएंगे ही, साथ में इसकी एज क्या है और इसका क्या क्वालिटी है,
ये दोनों जी। बातें। जैसे अभी आपने देखा, ये एक ग्राउंड कवर है और इसकी उपयोगिता जो हवा में पोल्यूशन होता है, गैसेस होती हैं, डस्ट होती है, उसके लिए बड़ा कारगर है। तो आम तौर पर इसको घर में, आंगन में, क्यारियों में लगाते हैं। तो ग्राउंड कवर होने से एक तो हरियाली होती है, दूसरा जो वहाँ का वातावरण है वो बहुत ही प्योर रहता है। और इसमें सुंदर सुंदर हाँ, फूल भी आए और हैं। सुंदर फूल भी आते हैं। तो आप अगर आम पौधों को इससे कंपेयर करें तो इसमें जो पत्तियों का जो सरफेस एरिया होता है वो कम से कम 3 से 4 गुना होता है। तो 3 से 4 गुना सरफेस एरिया होने से ये ज़्यादा जो वातावरण की गैसेस हैं उनको एब्जॉर्ब करके आपको ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं बिल्कुल। एटमॉस्फेयर में। आप देख रहे होंगे कि इनका जो घनापन है, इनका जो हरापन है, जाहिर तौर पर ये आपके आसपास के पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते ही होंगे। और डॉक्टर साहब ने अगर कहा है तो ये जाहिर तौर पर सही है। हम अगली टेबल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जो पौधे हैं उनकी खासियत क्या है। आपको हमारे सामने कुछ और प्लांट दिख रहे हैं। जो सामने आप देख रहे हैं, इसको सुदर्शन भी कहा जाता है, इसको क्लोरोफाइटम भी कहा जाता है। और आपने इस तरह से इसे देखा होगा। ये देखने में चूंकि इसका दर्शन अच्छा होता है इसलिए सुदर्शन कहा जाता है। और यहाँ पर आप शैलम इस प्लांट को कहा जाता है, ये भी आपने खूब देखा होगा। और साथ में ये जेड प्लांट है और ये अकेला ऐसा प्लांट है यहाँ पर जो रात में ऑक्सीजन देता है। यहाँ पर डॉक्टर साहब हमें एक एक करके बताएंगे। सुदर्शन के बारे में आप सबसे पहले बताएं। जी, आप जैसा देख रहे हैं इसकी पत्तियां और पौधा, अब हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि गर्मियों में बहुत हरियाली हो और पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ें। तो ये एक ऐसा पौधा है कि कम पानी और कम देखभाल से बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। और आप अगर गर्मियों में इसकी देखभाल ज़्यादा नहीं भी कर पाएँ तब भी आपकी जो घर आंगन है वो हरा भरा रहता है। और इसको हमने गमले में उगाया है, इसलिए गमले में उगाया है कि इसको आप हवा में भी टांग सकते हैं, अपनी अलमारियों पे भी रख सकते हैं और इंडोर प्लांट के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी आपने जेड प्लांट देखा, बिल्कुल, और आपने सैलम देखा, और बहुत सारी किस्में हैं फिलोडेंड्रॉन की जिनमें सैलम की हाँ, खासियत क्या है? सैलम की? जो कम लाइट में, यानी पौधों को अगर लाइट भी ना मिले तब भी वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और इनकी मतलब खासियत, शैडो लवर प्लांट, सैड लवर हैं जिसको कहते हैं कि छाया में होगा या इंडोर होगा। तो घरों के अंदर आपको देखते हैं कि छाया बहुत कम आती है, तो वहाँ पर ये पौधे बहुत ही आसानी से होते हैं। और जेड प्लांट और की बात जेड करें प्लांट तो सबका दोस्त है। अगर आप भूल भी जाएं या 1-2 महीने के लिए कहीं चले भी जाएं और पानी भी ना दें इसको, तब भी ये आपको ऐसा ही मिलेगा। क्योंकि इसमें खासियत होती है इसकी पत्तियों में कि ये हवा की जो नमी होती है उसको सोख लेता है अपने अंदर, और नीचे से पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है उतनी। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा गर्मी धूप में भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इस प्लांट को एक बार और शाबाशी देनी पड़ेगी। जेड प्लांट मतलब जो पत्तियों से पानी पीता है। और इसकी खासियत आप देख रहे हैं कि जो पौधे की पत्तियां हैं वो दोनों तरफ से एक जैसी हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो दोनों पत्ती के दोनों तरफ जो स्टोमेटा होते हैं वो बराबर काम करते हैं। तो इसलिए आपने कहा अभी कि रात में भी ऑक्सीजन देता है, वो यही कारण है। अच्छा, दिन में भी देता है, रात में भी देता है, क्योंकि इसकी जो पत्ती का नेचर है वो कम तापमान पर, कम लाइट में भी अपना प्रकाश संश्लेषण करता रहता है। तो इसलिए वो ऑक्सीजन लगातार 24 घंटे देता रहता है, पीपल की तरह। पीपल की तरह। जी बिल्कुल। चलिए चलते हैं अगली टेबल की तरफ और वहां देखते हैं वहां क्या कुछ खास है। आप यहाँ पर जो मेरे आगे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ये कोई बोनजाई बरगद के पेड़ तो नहीं खड़े हैं, लेकिन ये एक छोटा सा पौधा जिसे आप अपनी सलाद में यूज़ करते हैं, ये केल है। तरह तरह की केल हैं और ये केल जो है आप देखेंगे कि ये अभी तक 6 महीने की हो चुकी है, 2 साल तक चलेगी। और जब ये समाप्त होगी तो अपने साथ में अपना एक छोटा सा बेबी तैयार करके जाएगी, फिर ये शुरू हो जाएगा और फिर ये मतलब ये समाप्त नहीं होगा शायद। जी बिल्कुल ठीक है जी। आपने सही कहा। जो ये केल है ये पूरी साल चलने वाला पौधा है और ख़ासकर ठंडी जलवायु का पौधा है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो ठंडी जलवायु के पौधे हैं अगर उनको अनुकूल मौसम, तापमान मिले तो वो दूसरे साल भी चलते रहते हैं। जैसे आपने देखा कि इसकी पत्तियां कितने ऊपर तक तोड़ दी गई हैं, इस्तेमाल कर ली गई हैं,
और इसकी जो ऊपर की पत्तियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तो इसका एक फ़ायदा है कि ये एक तो ऑर्नामेंटल भी है, दूसरा इसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं खाने में, हाँ सलाद में। खाने में। और जो कलर्ड होती है जैसे पर्पल, येलो, ग्रीन, तो वो ऑर्नामेंटल होती है केल में ही, लेकिन वो हम खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो लगातार, एक तो आप इसको इंडोर में भी रख सकते हैं, जहाँ कम धूप या ज़्यादा छाया होती है वहाँ भी पैदा कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे वर्ष भर इसका प्रयोग कर सकते हैं आप दोनों तरीके से। तो इसमें जो आपको आप मैंने सलाद के तौर पर लेते रहिए, फिर नया आता रहेगा। बिल्कुल। तो ये लगातार जो हैं ये बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले पौधे हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं शरीर के लिए। तो आगे आने वाले फ्यूचर में जो है हम न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात किया करेंगे कि ऐसे पौधे जो हमें न्यूट्रिशन देते हैं और हमें शोभा भी देते हैं और सुंदरता भी बनाए रखते हैं। तो डॉक्टर एमसी सिंह ने नया नाम दे दिया आज, मतलब फार्मास्यूटिकल की जगह आपको न्यूट्रास्यूटिकल की तरफ अब जाना होगा। आपको अपने आसपास ऐसी चीज़ें रखनी होंगी जो आपके चारों तरफ के माहौल के साथ साथ आपको एक तरह से वो पोषण भी प्रदान करती हों। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये चुकंदर है और ये 40 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में सरवाइव कर रहा है। चुकंदर में बहुत अच्छा एक गुण होता है कि जिनके अंदर खून की कमी होती है उनको चुकंदर का रस इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है। तो अगर पूरी वर्ष भर हमें इसकी पत्तियां भी मिलती रहें और चुकंदर भी नीचे हो तो हम इसकी पत्तियां सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और चटनी में भी खा सकते हैं। जैसे कि ये जो आयरन कैल्शियम है हमें उस समय मिल जाएगा जिस समय इसकी आवश्यकता है। और बिल्कुल, आप देखते हैं आपके घरों में कई बार सैकड़ों पौधे होते हैं और मान लिया उसमें से आपके घर के अंदर 10 प्लांट अगर चुकंदर के भी हैं तो जाहिर तौर पर कभी आप 4 पत्ते तोड़कर खा लेंगे और कभी कभी आप जो है एक आधा प्लांट जो है उसमें से चुकंदर भी निकाल कर खा लेंगे अगर बहुत अच्छा हो रहा होगा और उसमें नया पौधा लगा देंगे। तो यहाँ पर एक चीज और हम देख रहे हैं, ये जरबेरा है। हाँ, इसकी क्या खासियत है? ये जरबेरा है और ये गमले में उगाने के लिए जरबेरा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इसमें कोई वजन नहीं है। तो इसमें जो मिट्टी रहित माध्यम में हमने उगाया हुआ है, इसकी एक खासियत है कि इसमें कम पानी देना पड़े और एयरेशन बना रहे। हमने इसमें क्ले बॉल्स मिला दिए हैं। बिल्कुल। तो ये जो गमला आप देख रहे हैं ये यूवी स्टेबलाइज्ड है। इसका मतलब ये होता है कि अगर बहुत ठंड पड़ेगी तब भी इस गमले पे ग्रोथ में फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तब भी ये उसको बचाता रहेगा सर्दी से। तो इसलिए इसको यूवी स्टेबलाइज्ड कहते हैं। बिल्कुल। और ये रीयूजेबल है। ये गमला आपको 10 साल तक 15 साल तक चलेगा। तो जैसे आमतौर पर ये होता है कि भाई महंगे होते हैं, बार बार कौन खरीदेगा, तो अगर यूवी स्टेबलाइज्ड गमला आप खरीदेंगे तो वो आपको 10 से 15 साल तक चलेगा और बार बार इसमें आप इसको बदलते रहेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और यहाँ पर हमने कुल मिलाकर ऐसे 8-10 प्लांट देखे हैं अभी तक जिनको हम कह सकते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। और एक बहुत बड़ी बात जो है वो कही है डॉक्टर साहब ने कि ये किस तरह से ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इसे जो ग्रो किया गया है इसमें मिट्टी नहीं है। मिट्टी नहीं है तो क्या क्या है? हाँ, आप देख सकते हैं इसमें एक कोकोपीट होती है जो नारियल का बुरादा होता है, उसके साथ एक परलाइट वर्मिकुलाइट का मिक्सचर मिलाया जाता है, जिससे आप देख रहे हैं कि इसकी जड़ों ने इसको बाहर तक इसकी जड़ें निकली हुई हैं, पूरा बांध दिया है। और आप अगर इसको छुएंगे तो इसमें आवश्यकता के अनुसार जितना पानी होना चाहिए उतना ही पानी रुका हुआ है, ना ज़्यादा ना कम। तो आप देख सकते हैं कि यही विशेष कारण है कि हमारे पौधे गर्मी में भी और वर्ष पर्यंत ये चलते रहते हैं, जिंदा रहते हैं। यहाँ पर हम अभी तक हमने इन पौधों को देखा, इन पौधों की खासियत को देखा और ये जो सारा काम है ये जो डॉक्टर एमसी सिंह हैं, आपके साथ में जो एक शोधार्थी हैं डॉक्टर लोकेंद्र सिंह, आपकी देखरेख में ये सब चल रहा है। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सारा का सारा इनिशिएटिव है ये युवा आज के दौर में इसे क्या स्टार्टअप के तौर पर भी ले सकते हैं और अगर ले सकते हैं तो कैसे, क्या इसकी वायबिलिटी है।
सबसे बड़ी बात है इसकी जो वायबिलिटी है उसको समझने की कि अगर कोई युवा इस स्टार्टअप को करता है तो इसका गमला, इसकी खाद, इसका जो केल का पौधा है, इसकी लागत, लेबर क्या हुई और इसे कितने पैसे में बेचा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी युवा इसको एक व्यवसाय के रूप में अपना सकता है। और जैसे मैंने बताया कि ये गमला 10 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा आपको, अगर व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहता है। नहीं तो इसकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है। व्यवसाय के रूप में 10 रुपये और पौध 2 रुपये की, और इसके अंदर 8 से 10 रुपये का मेटेरियल, कुल मिलाकर ये 25 से 30 रुपये में गमला तैयार हो जाता है, और जो ईजिली मार्केट में 100 रुपये तक का हम बेचा जा सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ये सारी चीज़ें अरेंज करना किसी एक फैमिली या एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। मतलब एक गमले पर आपने 75 रुपए की यहाँ पर जो सेविंग है, अगर आप 10 गमला भी रोजाना बेचते हैं तो 750 रुपया हो जाता है। और फिर अब आप देख लीजिए कि ये कितना बिक सकता है। ये अगर 100 गमले आप रोजाना बेच पाए तो ये 7,500 भी हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। ये लोगों के बीच में इसकी जागरूकता आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़ास तौर पर आपने देखा होगा हमारे घरों में चाइनीज़ प्लास्टिक फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो कि ना तो वो कोई हमें सुगंध प्रदान करते हैं और ना हमारी अंदर की घर की जो स्वच्छता उसको प्रदान करते हैं। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा विकल्प है, युवा इसको अपनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर या पूरे देश में जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। गगनचुंबी इमारतें बनती ही जा रही हैं। तो वहाँ पर इन पौधों की, इन छोटे प्लांट्स पौधों की, छोटे गमलों की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहाँ पर खासकर क्योंकि बागवानी के लिए ज़मीन नहीं है, तो इसलिए जैसे मैंने पहले बताया ये रखने में बहुत सुविधाजनक हैं। आप इसको चाहते हैं कि ये वर्टिकल भी जा सकते हैं? यस, ये वर्टिकली भी जा सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये कहीं भी किसी भी स्टैंड पर रखे जा सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में, अपने डाइनिंग टेबल पर, अपनी बालकनी में। इवन इनको हम अपने बाथरूम में, स्नान घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वहाँ की शुद्धता को लगातार बनाए रखें। और मैं तो यही चाहता हूँ युवा इसको अपनाएं और चाइनीज़ जो फ्लावर्स हैं किसी प्रकार के उनसे बचें, और ये शुद्धता का प्रतीक पौधा घर घर में जाए और इससे युवा रोजगार भी प्राप्त करें। मुझे लगता है कि शायद लोगों में इस बात की अवेयरनेस आने की ज़रूरत है और उन्हें इस बात का पता होने की ज़रूरत है कि एक चीज़ ऐसी भी है कि आपके घर में उसे वॉशरूम में भी रख दें तो वॉशरूम के पॉल्यूशन को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। जी, आप देख सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु को भी अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आपके घर में वाइट वॉश हुई है या किसी भी तरह का कोई घर में आपके घर में किचन में सामान बना है, तो उसके जो वेपर्स हैं, उसके जो वायुवीय तत्व हैं, वो हमेशा आपके वायु में रहते हैं। ये उनको अवशोषित करते हैं अपने ऊपर और आपके घर को, आपकी बालकनी को, आपके डाइनिंग हॉल को, आपके ड्राइंग रूम को ये स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर इसकी इकोनॉमिक्स को आप समझने की कोशिश करें तो एक लाइन में ये है कि अगर आप ऑर्नामेंटल प्लांट में जाते हैं तो आपके गमले की जो कीमत है लेबर समेत ये करीब 20-25 रुपया बनती है। और आप अगर एक महीने की बचत 100 गमले अगर आप रोजाना बेच पाते हैं तो 2.5 लाख रुपया करीब आप हर महीने कमा सकते हैं। और अगर आप 50 गमले भी बेच पा रहे हैं रोजाना के हिसाब से औसत, तो भी आप 1.25 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। मैं ये कमाने की बात कर रहा हूं, लागत की बात नहीं कर रहा हूं। और इसलिए ये वास्तव में एक इनोवेटिव आइडिया है जिसके लिए ये डॉक्टर लोकेंद्र इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपके पास भी कोई इनोवेटिव आइडिया है जिसको आपने अपनी ज़मीन पर, अपने ग्राउंड पर अप्लाई किया है, इम्प्लीमेंट किया है, लागू किया है, तो आप हमें ज़रूर बताइए। सनसेट टीवी की टीम आएगी आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएगी आपकी स्मार्ट खेती।